हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका ईटीपी सादा सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बच्चों हैप्पी धनतेरस, ठीक है क्या। आज धनतेरस है और फेस्टिवल का सीजन चालू हो चुका है। बहुत ही मस्त मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। तो उसी मज़े को दुगना करने अपन चालू करें आज लॉगरिथम, ठीक है क्या। लॉगरिथम के अपन ने आगे के लेक्चर्स अपन ने देख लिए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे हैं वो पहले के लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है क्या। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपको लिंक दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है क्या। बच्चों आज के लेक्चर में मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ, आज के लेक्चर में मैं आपको करवाने वाला हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन जिससे आपके जो लॉग है उसमें वैल्यूज निकालने के सारे कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चालू करते हैं अपना पहला सवाल, ठीक है। बच्चों जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल, log cos 60 टू द बेस sin 30, ठीक है ना। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पे तीन कंसेप्ट जो मैंने पहले पढ़ाया था मैं फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। देखें आप ये कंसेप्ट क्या थे। पहला कंसेप्ट था बच्चों log n टू द बेस n, ये इसका वैल्यू कितना था 1, ठीक है ना। इसका वैल्यू कितना आया था 1। दूसरा log 1 टू द बेस n, ये किसका आया था वैल्यू 0, इसका वैल्यू क्या आया था 0। और तीसरा log 1 बाय n टू द बेस n, जल्दी से बताना ये कितना आया था -1। वहां पे a ले लिया होगा, n ले लो, कुछ भी ले सकते हैं पर वैल्यू हमेशा क्या आता है ना 1 इसके डोमेन में, ठीक है। तो चालू करते हैं अपन अपना पहला सवाल। ये रहा पहला सवाल, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने देखा cos 60 डिग्री, यार ये तो मुझे ऐसा दिख रहा है cos 60 तो 1/2 होता है। चलो ठीक है, ये हो गया 1/2। sin 30 भी 1/2 होता है। भाई ये दोनों सेम है और अगर ये दोनों सेम होता है तो इसकी वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों, वैल्यू 1, ठीक है ना। इसका पहले का आंसर 1। दूसरा कीजिए, जल्दी से कीजिए, ये गिवन है। अब बच्चों अपन ने पढ़ा हुआ है और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए मैं बता रहा हूं कि ये 1.3 बार होता क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए देखिएगा बच्चों, अगर मैं इसकी बात करता हूं यहाँ पे x इज इक्व टू, मैंने बोला x इज इक्व टू आपके पास क्या है 1.3 बार। पहले तो ये बताता हूँ ये नोटेशन होता क्या है बच्चों। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1.3 3 3 एंड 3, ऐसे कहां तक चलते रहता है, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों यहाँ पे इसको करने की दो ट्रिक्स है, एक तो जो लंबा मेथड है, एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। तो यहाँ पे आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10x किसके इक्वल हो जाएगा, ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, आगे शिफ्ट होके कितना आ जाएगा 13.3333 एंड सो ऑन, ठीक है ना। दोनों को माइनस कर दो बच्चों, x में से 10x किया तो -9x, ठीक है ना। अच्छा अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले तो पॉइंट के बाद वाली बात करते हैं, क्या ये दोनों सेम है क्या, है ना। जैसे 1.2 और 2.2 माइनस करते हैं तो पॉइंट के बाद तो कुछ रहता नहीं है, तो ये दोनों सेम है तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं रहेगा, तो पॉइंट के बाद अपन ने 0 लगा दिया। अब 1 में से 13 गया तो बच्चों कितना आ गया -12, तो ये कितना आ गया -12.0। इसको नीचे लिया है बच्चों, x इज इक्वल टू हो जाएगा -12 अपॉन -9 एंड विच इज इक्वल टू 4/। समझ में आया। तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं ये समझ में आ गया, ठीक है। जल्दी से लिख लो, इसे लिख लो आप जल्दी से, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखना, इसको क्या करना है बच्चों, यहां पे ध्यान से देखना आप, इसको लिख लो x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.3 बार लिख सकते हैं, ठीक है ना। और बच्चों यहां पे x इज इक्वल टू इसको लिख लो 1 प्लस। अब बच्चों यहां ध्यान देना, अगर मेरे पास 0.1 बार आएगा तो उसका आंसर 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/9। 0.2 बार आएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2/9, ठीक है ना। तो 0.3 बार है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/9। कितना हो जाएगा 3/9। अब देखो इसका एलसीएम ले लो, पहले तो इसको 3 टाइम्स काट दो तो कितना आ जाएगा 1/3, तो x कितना हो जाएगा 4/3। अब ये आया क्यों, उसका लॉजिक है, ऐसा नहीं हर कैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे x कितना है 0.1 बार है, ठीक है। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x किसके इक्वल आ जाएगा 1.1 बार के। देखो दोनों को माइनस किया तो -9x इज इक्वल टू -1, तो x कितना आ गया 1/9, ठीक है ना। भाई पॉइंट के बाद वाली चीजें कैंसिल हो जाती है, तो बच्चों x कितना आ गया 1/9। अच्छा अब यहाँ पे 1 की जगह 2 होता तो, अरे भाई 2 होता तो 2/9 आ जाता, 3 होता तो 3/9, 4 होता तो 4/9, ठीक है क्या। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, लिख लें आप। ऐसे सवाल कैसे करने हैं डायरेक्ट, इतना बड़ा नहीं करेंगे अब, ठीक है ना। ये लिख लें आप, अभी इसमें और आगे भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है क्या। तो चालू करते हैं। अब ये अपने पास सवाल था, हाँ ये रहा। अब ये 1.3 बार है, अभी निकाला किसकी इक्वल आया था, बिल्कुल 4/3 के।
तो ये आ गया बच्चों log 4/3 एंड 4/3। जल्दी से इसकी वैल्यू बता दो कितनी आ गई, 1। क्लियर है, क्लियर है। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा। अब मुझे बताओ क्या तुम्हें ये फॉर्मूला पता है? अभी अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cot थीटा के, ठीक है ना। तो बच्चों ये भी 20 डिग्री है, ये भी 20 डिग्री है, यानी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अब बच्चों एक दूसरे के अगर रेसिप्रोकल होते हैं तो आपको पता है इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1। क्लियर है ना भाई, सही है क्या? अब हो रहे हैं डायरेक्ट सवाल। अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा। यार ये क्या दे रखा है, देखो 40 और 50 ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो मैंने को ये भी पता है cot या फिर tan 90 माइनस थीटा ये किसके इक्वल होता है, cot थीटा के। बच्चों थीटा यहाँ पे 50 लाना है तो थीटा को मैंने 40 डिग्री रख दिया, तो tan 50 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, cot 40 डिग्री लिख सकते हैं क्या? अब ध्यान से देखो यहाँ पे इसकी जगह अपन ने cot 40 डिग्री लिख दिया। अब इसका फायदा अरे यार ये एक दूसरे की क्या हो गए, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल हो गए बच्चों तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है क्या? अगला सवाल ये रहा। यार ये क्या है, 0.125 याद है अपन ने पहले क्लास में किया था, हाँ बिल्कुल 0.125। ये बच्चों हटाते हैं नीचे 1000 आ जाता है ना, ये इससे 8 टाइम्स कैंसिल हो जाता है, इसका आंसर कितना आ जाता है 1/8। मतलब ये सवाल ऐसा ही गिवन है, log 1/8 एंड 8। ठीक है क्या? ठीक है ना। जल्दी से इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। अब अगला सवाल आपके पास है, जल्दी से इसको आंसर करके बताओ। हाँ बच्चों देखिए, आप इस सवाल में आपको क्या करना है, ठीक है, कुछ सोचा, हाँ बिल्कुल, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1। मतलब ये एक दूसरे के क्या है बच्चों, रेसिप्रोकल। और अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो बच्चों इसका आंसर कितना बोल दोगे तुम, डायरेक्ट -1। क्या अब ऐसे सवाल हो जाएंगे तुमसे, बहुत ही बढ़िया। अगले सवाल पे आते हैं, ये रहा सवाल। अब बच्चों यहाँ पे एक और स्पेशल सीरीज है, इस सीरीज को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग सीरीज है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, x आपको क्या गिवन है, x इज इक्वल टू अंडर रूट में कितना गिवन है, 56 प्लस √56 प्लस √56 प्लस ऐसे चलता रह रहा है, ठीक है क्या। तो यहां से अपन क्या करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने क्या देखा है, मैंने ये देखा है कि यार अगर समुद्र में से मैं एक बाल्टी उठा के ले भी आऊं तो क्या किसी को कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। मतलब ये तो यार बहुत सारे टर्म्स है, मैंने क्या किया, एक टर्म को हटाया और वापस से इसको देखने की कोशिश करी। तो यार ये मुझे फिर से मुझे क्या दिखने लगा, ये x देख लो आप, x इज इक्वल टू यही था। तो बच्चों ये हटाया तो ये फिर से सेम वैसा का वैसा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है बच्चों, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √56 प्लस x। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, देखें, जल्दी से सॉल्व करो, इसको स्क्वायर करके सॉल्व करने की कोशिश करो। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें अपन क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अब दोनों साइड जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू 56 प्लस x आ जाएगा, दोनों को उठा के इधर लिया है तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। बच्चों अभी ये क्वाड्रेटिक है, देखो क्वाड्रेटिक करने का डायरेक्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ कि भाई 56 है, 56 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। 56 के ऐसे फैक्टर करो कि उनको प्लस और माइनस करने पे -1 आ जाए, तो यार 7 और 8 बहुत ही बढ़िया। तो इसको क्या ऐसा लिख सकते हो क्या, 8 स्क्वायर माइनस दिस प्लस माइनस 56 इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों इन दोनों में से x कॉमन निकाला तो x माइनस 8 और इसमें से 7 कॉमन निकाला तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक फैक्टर तो आ गया x माइनस 8 और एक आ गया x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 और -7। अब मुझे ये बताओ क्या ये एक रूट की वैल्यू है, और रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो मतलब -7 लेना तो गुनाह है, तो मतलब x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 8। ठीक है क्या। तो ऐसी कभी भी सीरीज आएगी तो आप कर लेंगे। अब ये प्लस में भी हो सकती है और मल्टीप्लाई में भी हो सकती है, बस वो तुम्हें देखना है कि तुम्हें प्लस में है तो ऐसे प्लस में लिख देना, और मल्टीप्लाई में हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है ना। तो x की वैल्यू 8 आ गई। अब देखिए आप लिख लें जल्दी से इसे। अब यहां पे अपन ने क्या किया, x की वैल्यू 8 रख दी, तो बच्चों इसका आंसर डायरेक्ट 1 आ जाएगा। क्यों, log 8 टू द बेस 8 विच इज इक्वल टू 1। हो रहे हैं बच्चों, जल्दी सवाल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना भाई, स्पीड अपनी अच्छी होनी चाहिए। अब इस ये वाला सॉल्व करो, ये वाला क्या करोगे भाई, x इज इक्वल टू मान लिया √5 √5 √5 एंड सो ऑन।
चलते जा रहा है। अब बच्चों यहाँ पे ये वाली वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √5x, ठीक है ना। दोनों साइड स्क्वायर करो भाई, दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 5x, ठीक है क्या। अब यहाँ से देखो बच्चों 5x को इधर ले आओ तो x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, तो बच्चों एक तो x निकल गया और एक x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैंने देखा x की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक कितनी आ गई 5। अब तुम मुझे बताओ क्या ये वैल्यू कभी 0 हो सकती है क्या? नहीं, तो ये 0 तो नहीं होगी, तो ये कितनी हो जाएगी 5। अब 5 इसमें रख के जल्दी से इसका आंसर बताओ कितना 1 हो जाएगा। हाँ भाई समझ में आ रहा है क्या? चल रहा है, मस्त चल रहा है। अगला सवाल ये रहा, ये अगला सवाल जल्दी से, अब मेरे को सॉल्व नहीं करना, इसका आंसर डायरेक्ट बताओ कितना होगा। बिल्कुल अभी अपन ने किया था 9/9, 1 होगा क्या? अरे भाई ये 1 है, मतलब log 10 1 विच इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जब भी 1 आता है तो फिर अपन क्या बोल देते हैं, इसका log कितना होने वाला है 0। अगला सवाल ये रहा, देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर बोलो, बहुत ही बढ़िया। ये तो हो जाएगा log 4/9, ठीक है। अब ये 2.25 है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको बच्चों ऐसा लिख लो, या तो इसको हटा के 2 0 लिख दो, या फिर ऐसा लिख लो 2 + 0.25, ठीक है ना। इसको लिख लिया 2 + 1/4 और 4 नीचे आ गया बच्चों, ऊपर 9 आ गया, तो ये हो गया 9/4। यार ये कैसा ऊपर टंग है बताओ? अरे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 है क्या? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल जब होते हैं बच्चों आंसर कितना आ जाता है -1। समझ में आया? हाँ भाई चलें आगे अगले सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, ये बच्चे चॉकलेट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये चॉकलेट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसे अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है, और मुझे बताइएगा। चलो 2 में बताता हूँ, एक तुम्हारे लिए चॉकलेट, ठीक है। चलो यहाँ पे ये सीरीज का मुझे सम निकालना है, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी वैल्यूज फाइंड करने में लग जाते हैं, और ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मुझे ये बताओ अगर कोई कितना भी बड़ा नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वो उसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा क्या? हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यूं सोचना 1 2 3 4 ऐसे चलता जा रहा है, क्या कभी बीच में 45 आएगा क्या? आएगा। और 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब इसके बीच में कभी तो log 1045 भी आया होगा, और 1045 1 होता है। अब बच्चों तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो कुछ नहीं है ना, तो 10 लगा दो, है ना, तो इसमें घबराओ मत, यहाँ पे 10 आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने देखा यार इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। अब बच्चों एक वैल्यू 0 हो गई, एक वैल्यू अगर 0 हो गई उसको बच्चों सबसे मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा 0। क्लियर है भाई? समझ में आया? लॉजिक समझ में आया कि जिस सीरीज का अपन सम नहीं निकाल सकते तो वहां पे अपन क्या करेंगे कि भाई देखेंगे कहीं ये 0 तो नहीं हो रहा है, इसका बताओ सर। सेम लॉजिक sin 90 1 होता है, और 1 तो बच्चों log 1 to the base 10 which is equal to 0, और अगर एक 0 आ गया तो उसको मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाता है 0। बहुत ही बढ़िया, आंसर कितना आ जाता है 0। तो समझ में आया कि बीच में कभी भी, पर ये प्रोडक्ट में होने चाहिए भाई, प्लस में मत कर देना, प्लस में भाई लगा दिया चालू हो गए, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। चलें अब आपके लिए आज का चॉकलेट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है क्या? आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताइएगा, ठीक है ना, और लॉजिक भी बताइएगा, है ना, कहीं तुक्के में तो अपना आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूँ और आगे भी लाता रहूँगा, ठीक है ना। अभी लेक्चर चालू रहेंगे अपने, ठीक है क्या? तो मिलते हैं, ठीक है ना, मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड, हैप्पी दिवाली टू ऑल, ठीक है। चलो बाय।